साथियों, आपको पुस्तक सहयोग और सहिष्णुता गायत्री मंत्र के गो अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाते हैं। दुष्टों का नहीं, दुष्टता का नाश करो। आइए स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हुए आपको पढ़कर सुनाते हैं। यह निसंदेह सत्य है कि हमको सबसे प्रेम और सहनशीलता का व्यवहार करना चाहिए, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दुष्ट प्रकृति के लोगों के जघन्य कृत्यों को बिना रोक टोक होने दें और उनसे प्रेम भी करते रहें। ऐसा करने से तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और लोगों को अनाचार अत्याचार करने में किसी प्रकार की शंका न रहेगी। इसलिए प्रेम के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी हमारा कर्तव्य है कि सदैव दुष्टता का विरोध करते रहें। सच्चे सहयोग का यही मार्ग है। एक तत्वज्ञानी का उपदेश है कि दुष्टों पर दया करो, किंतु दुष्टता से लड़ मरो। दुष्ट और दुष्टता का अंतर किए बिना हम न्याय नहीं कर सकते। अक्सर यही होता है कि लोग दुष्टता और दुष्ट को एक ही वस्तु समझ लेते हैं और एक ही ढेले से दोनों का शिकार बना लेते हैं। बीमार और बीमारी एक ही वस्तु नहीं है। जो डॉक्टर बीमारी के साथ बीमार को भी मार डालने का इलाज करता है, उसकी बुद्धि को क्या कहें। एक बंदर अपने मालिक को बहुत प्यार करता था। जब मालिक सो जाता था तो बंदर पंखा किया करता था ताकि मक्खियां उसे न सतावें। जब तक वह पंखा चलता रहता, मक्खियां उड़ती रहती। जैसे ही वह पंखा बंद करता और मक्खियां फिर मालिक के ऊपर आकर बैठ जाती। यह देखकर बंदर को मक्खियों पर बड़ा क्रोध आया और उसने उनको सजा देने का निश्चय किया। वह दौड़ा हुआ गया और सामने ही खूंटी पर टंगी हुई तलवार को उतार लाया। जैसे ही मक्खियां मालिक के मुंह पर बैठी, वैसे ही बंदर ने खींचकर तलवार का एक हाथ मारा। मक्खियां तो उड़ गईं, पर मालिक का मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया। हम लोग दुष्टता को घटाने के लिए ऐसा ही काम करते हैं जैसे बंदर ने मक्खियों को हटाने के लिए किया था। आत्मा किसी का दुष्ट नहीं है। वह तो सत्य, शिव और सुंदर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। दुष्टता तो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। यह अज्ञान एक प्रकार की बीमारी ही तो है। अज्ञान रूपी बीमारी को हटाने के लिए हर उपाय काम में लाना चाहिए, परंतु किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं मानना चाहिए। व्यक्तिगत द्वेष भाव जब मन में घर कर लेता है तो हमारी निरीक्षण बुद्धि कुंठित हो जाती है। वह नहीं पहचान सकती कि शत्रु में क्या बुराई है और क्या अच्छाई है। पीला चश्मा पहन लेने पर सभी वस्तुएं पीली दिखाई पड़ने लगती हैं। इसी प्रकार स्वार्थपूर्ण द्वेष जब मनुष्य के प्रति घर कर लेता है, उसके भले काम भी बुरे प्रतीत होते हैं और अपनी आंखों के पीलिया रोग को न समझकर दूसरे के चेहरों पर पीलापन दिखाई पड़ने लगता है। उसे पांडु रोग समझकर उनका इलाज करने लगता है। इस प्रकार अपनी मूर्खता का दंड दूसरों पर लादता है, अपनी बीमारी की दवा दूसरों को खिलाता है। जालिम और दुष्ट
क्रोधी और परपीड़क इसी अज्ञान में ग्रसित होते हैं। उसके मन में स्वार्थ एवं द्वेष समाया हुआ है। फलस्वरूप उन्हें दूसरों की बुराई ही बुराइयां नजर आती हैं। सन्निपात का रोगी दुनिया को सन्निपात ग्रसित समझता है। आप दुष्ट और दुष्टता के बीच अंतर करना सीखिए। हर व्यक्ति को अपनी ही तरह पवित्र आत्मा समझिए और उससे आंतरिक प्रेम कीजिए। कोई भी प्राणी नीच, पतित या पापी नहीं है। तत्वतः वह पवित्र ही है। भ्रम, अज्ञान और बीमारी के कारण वह कुछ का कुछ समझने लगता है। इस बुद्धि भ्रम का ही इलाज करना है साथियों। इसी बुद्धि भ्रम का इलाज करना है। बीमारी को मारना है और बीमार को बचाना है। इसलिए दुष्ट और दुष्टता के बीच फर्क करना सीखना चाहिए। मनुष्यों से द्वेष मत रखिए, चाहे उनसे कितनी ही बुराई क्यों ना हो। आप तो दुष्टता से लड़ने को तैयार रहिए, फिर वह चाहे दूसरों में हो, चाहे अपनों में हो, या चाहे खुद अपने अंदर हो। पाप एक प्रकार का अंधेरा है जो ज्ञान का प्रकाश होते ही मिट सकता है। पाप को मिटाने के लिए कड़ुए से कड़ुआ प्रयत्न करना पड़े तो आप प्रसन्नतापूर्वक कीजिए। क्यों? क्योंकि वह एक ईमानदार डॉक्टर की तरह विवेकपूर्वक इलाज होगा। इस इलाज में लोक कल्याण के लिए मृत्यु दंड तक की गुंजाइश है, किंतु द्वेष भाव से किसी को बुरा समझ लेना या उसकी भलाइयों को भी बुराई कहना अनुचित है। जैसे एक विचारवान डॉक्टर रोगी की सच्चे हृदय से मंगल कामना करता है और निरोग बनाने के लिए स्वयं कष्ट सहता हुआ जी तोड़ परिश्रम करता है, वैसे ही आप पापी व्यक्तियों को निष्पाप करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद चारों उपायों का प्रयोग कीजिए, पर उन पापियों से किसी प्रकार का निजी द्वेष, राग द्वेष मत रखिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।